नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास में जितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है चिकन पैकेजिंग में, उन सभी का वर्क परमिट एप्लीकेशन चला गया है। उनकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, कई के अप्लाई हो चुके हैं, कई का अभी अप्लाई हो रहे हैं और कुछ का जैसे रेगुलेशन क्लियर हो जाएगा उसके बाद उनका हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर तक कोई बंदा पेंडिंग नहीं होगा जिसका वर्क परमिट अप्लाई नहीं हुआ हो। कई लोग तो ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ समय में उनकी सबमिशन स्लिप आएगी, उनको शेयर कर दी जाएगी। दोस्तों अब ये बात हुई हमारे पुराने लोगों की जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है चिकन पैकेजिंग के लिए पोलैंड में, तो उनका वर्क परमिट एप्लीकेशन का प्रोसेस डन हो गया। अब हम वेट करेंगे उनके वर्क परमिट अप्रूवल का, उसके बाद में जो फर्दर प्रोसेस होती है उसके हिसाब से। लेकिन अभी हमारे एक और क्लाइंट बना हुआ है चिकन पैकेजिंग में, उनकी रिक्वायरमेंट है। उनकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली मीट फैक्ट्री है, उसमें हमें चिकन पैकेजिंग और भी दूसरी प्रोसेस में रिक्वायरमेंट है। मीट फैक्ट्री के लिए पूरा जो पैकिंग वर्कर की रिक्वायरमेंट रहेगी, प्रोडक्शन लाइन पे काम करने के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, वहां पर जो रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट भी काफी हद तक चिकन पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट है वैसी है। इसमें जीरो रिस्क है, सैलरी सब कुछ सेम टू सेम है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जो 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है। एंड ये मान लीजिए कि ये बहुत ही पोटेंशियल कंपनी है, अच्छी कंपनी है और अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट रेगुलर आने के पूरे पूरे चांसेस है। पहले शुरू में हम 20 लोग डालेंगे, उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट पे और भी काम करेंगे। रिक्वायरमेंट बहुत सारी है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास में रिक्वायरमेंट आती है, क्लाइंट डील डन हो जाती है, उसके बाद हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको शेयरिंग करने वाले हैं। सो दोस्तों चिकन पैकेजिंग के लिए मेल फीमेल दोनों 20 ईयर से लेकर 50 ईयर तक के बीच में एज हो, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट हो, पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी हो, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीसीसी क्लियर होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट निकल सकता हो और यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपके पासपोर्ट में मैरिज आपके स्पाउस का नाम मेंशन है। सिंपल रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है जिसमें से लाइक क्राइटेरिया हो, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट हो, बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपको कम से कम बेसिक इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप कम से कम लिखना पढ़ना जानते हो, थोड़ा बहुत बोलना भी जानते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से वहाँ पर जाएंगे, इंडिया से पोलैंड जाएंगे, तो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन में या फिर आपको लोकल ट्रांसपोर्ट करके वहां पहुंचने में कुछ भी चीज, अगर सुपरमार्केट में जा रहे हो, शॉपिंग के लिए जा रहे हो, कहीं पर भी जाने के लिए कम से कम टूटी फूटी इंग्लिश बोल पाएंगे तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ में एक चीज है कि आपको जो ट्रांसलेटर है, गूगल ट्रांसलेटर, उसका प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। आपको 2 चीजें आती हैं तो ये मान लीजिए आप डेफिनेटली सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन उतनी नॉलेज के लिए इंग्लिश का आना बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को कर पाए। पहला कि आप गूगल ट्रांसलेशन करके आप वहां पर कम्युनिकेट भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और ऑब्वियसली आपको गूगल मैप का ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये चीजें हैं तो डेफिनेटली आप लोग प्लान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिक्वायरमेंट बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं और अभी चिकन पैकेजिंग में 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है और यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो जैसी हैं वैसी रहेंगी। इसमें ये भी जीरो रिस्क फैक्टर की प्रोफाइल रहेगी। इसमें से मतलब कि जैसे हमने बताया कि रिजल्ट इसका बहुत अच्छा रहेगा। इनकेस अगर किसी का वीजा रिफ्यूज होता है तो ये मान लीजिए कि इस प्रोफाइल में उनको जो वीजा रिफ्यूजन होता है ना, उनका 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा पोलैंड में जो पेमेंट किया गया होगा उसका, पोलैंड प्रोसेस के लिए जो पेमेंट किया गया उसका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग में सब कुछ होता है। वर्क परमिट एप्लीकेशन होता है, लॉयर का एफर्ट लगता है, इसमें एम्प्लॉयर का एफर्ट लगता है और साथ साथ में इसमें बीच में कुछ कॉस्ट भी जाता है। हार्ड कॉपी का जो कुरियर करते हैं उसका भी कॉस्ट जाता है, जो पेमेंट भेजते हैं तो करेंसी कन्वर्जन का चार्ज आता है, फॉरेक्स रेमिटेंस का चार्ज आता है। तो ये सब चीजें के बाद भी कॉस्ट होता है, फिर भी इस प्रोफाइल को जीरो रिस्क कैटेगरी में रखा गया। और प्रोसेस जो टाइम होगा वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 मंथ से 5 मंथ्स के अंदर, ये 4.5 से लेकर 5 महीने के अंदर में इसके डॉक्यूमेंट कंप्लीटली हमारे पास में आ जाएंगे। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। टाइमिंग इसमें अभी जो है, अभी अप्लाई करेंगे, अप्रैल महीने चल रहा है, मतलब मई से लेकर आप नवंबर तक उम्मीद कर सकते हैं, दिसंबर तक आपका वीजा लग के फ्लाई होने के चांसेस हैं। हाँ, अगर किसी स्टेप पे कोई प्लस माइनस होता है ना तो फिर ये मान लीजिए 1 आध महीना बढ़ सकता है। तो भाई उम्मीद है कि नवंबर या दिसंबर तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं एक बार चेक कर सकते हैं, R&D कर सकते हैं। अगर उनको प्लान करना है तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी खासी इनकम होती है, लगभग लाख रुपए से ऊपर की इनकम बन सकती है। 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में मंथली इनकम हो सकती है। एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है, यूटिलिटी बिल्स आपको मैनेज करना पड़ेगा और बाकी आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे वो आपको मैनेज करने पड़ेंगे। फूड आपको मैनेज करना पड़ेगा, कुकिंग कर सकते हैं ऑब्वियसली, या फिर जो फूड सर्विस होती है उससे भी सर्विसेज ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट अभी हमारे पास में हालांकि आगे बढ़ने वाली है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली केवल 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट काफी अच्छी है क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने अप्लाई किया, काफी
इंटरेस्ट लिया लोगों ने, जिसकी वजह से इंक्वायरीज बहुत सारी हुई हैं। हमारे पास जो इंक्वायरीज आई हैं, देखा जाए तो कार फैक्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज चिकन पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट थी। मतलब कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आई, लेकिन उसमें से कार असेंबलिंग के लिए जो इंक्वायरीज का फ्लो था, वैसा ही इंक्वायरी का फ्लो चिकन पैकेजिंग के लिए था। लेकिन चिकन पैकेजिंग का जो डेड लाइन था, टाइम था लास्ट डेट का, वो 15 था, क्लोज हो गया। अब इसमें हम न्यू एप्लीकेशंस नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर कोई पाइपलाइन में होगा जो हमारी टीम के कोऑर्डिनेशन में, जिनका डॉक्यूमेंटेशन आ गया होगा, अगर वो काउंट कर दिया होगा तो वही इसमें शामिल होगा। अदरवाइज अब जो होगा वो नेक्स्ट बैच के लिए जाएगा, और नेक्स्ट बैच जो बनेगा उसमें से हमें 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है। और जैसे ये रिक्वायरमेंट क्लोज होती है, रिक्वायरमेंट उसी दिन क्लोज हो जाएगी। मीन्स जैसे 20 नंबर क्लियर होते हैं उसी दिन रिक्वायरमेंट क्लोज हो सकता है कि शायद 10 नंबर पे भी कंपनी को हम ये उतने ही डॉक्यूमेंट देके प्रोसेस करवा दें, क्योंकि हमें प्रोसेस जल्दी करवाना है, टाइमली करवाना है, और रिजल्ट बहुत शानदार चाहिए, जल्दी भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। इंक्वायरीज तो बहुत होती हैं, तो जो जैसे भी प्रोसेस करेंगे, अगर ये रिक्वायरमेंट जैसे मान लीजिए आज होगी 17, अगर 25 तारीख तक भी लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो भी हम इसमें क्लोज कर सकते हैं। पॉइंट ये कि इंटरेस्ट कितना आता है लोगों को, और अगर हमारे पास इतने एप्लीकेशंस हो गए कि हम 25 तारीख को ही पूरे क्लियर कर दें तो भी पॉसिबिलिटी है। डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन टेंटेटिवली मान के चलो कि 25 से पहले हम इसको क्लियर करना है, क्योंकि इस टाइप की रिक्वायरमेंट और भी जगह जाती हैं, तो हमें ये कोटा पूरा यूटिलाइज करना है। और आपके नॉलेज के लिए बताऊं, ये प्री अप्रूव्ड कोटा है, तो उसमें वेट नहीं करना पड़ेगा। हम अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी इसका वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा। बाकी प्रोसेस रहेगी बहुत ही स्टैंडर्ड रहेगी, सिंपल रहेगी, जो जैसा हमने गाइड किया वैसा रहेगा। और इसके बारे में आप लोग डिटेल डिस्कशंस के लिए आज के लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करें। आज का लाइव सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें हम पोलैंड के ऊपर पूरा डीपली बात करेंगे, और केवल पोलैंड के ऊपर, जिसमें सप्लाई वाला काम, चिकन पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट और भी जो रिक्वायरमेंट्स उसके ऊपर काम करेंगे। आप लोग प्लीज, इसमें कुछ इंक्वायरीज हैं आपकी पर्सनल प्रोफाइल्स के बारे में, तो वो इसमें नहीं करेंगे। आपको कुछ प्रोसेस के बारे में क्वारीज करनी है, कॉमन क्वेश्चंस, वो आप जरूर करें। और मैं सजेशन देना चाहूंगा कि आप लोग अपने सवालों को नोट करके बैठें तो बेटर रहेगा, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं पूछना। इसलिए आप सवाल आपके नोट होंगे तो फिर आपको हेल्प मिलेगी इसमें, कि आप जो भी प्रोसेस के बारे में क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आपको याद रहेगा। याद ना हो तो लिखा है तो आप पढ़ के हमसे पूछ सकते हैं, जिससे कि उसका लाभ और भी लोगों को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों में, क्लासमेट करीब को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रेलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।